सहजता और सरलता ये इंसान के दो बहुत ही उच्च कोटि के गुण हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इसका उलट भी आपको देखने को मिलेगा। बाजार में आप जाइए, जो सब्जी सबसे सहज तरीके से आपको उपलब्ध होती है उसकी कीमत भी बहुत कम होती है, और वहीं पर थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद जो सब्जी आप प्राप्त करते हैं उसकी कीमत भी आपको ज़्यादा पे करना भी अच्छा लगता है और उसकी कीमत ज़्यादा होती भी है। तो इंसान के जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप हमेशा सबके लिए बहुत ही सहजता से उपलब्ध हैं तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो अपने आप को इतना जो है सरल और इतना अधिक सहज न बनाइए कि लोग जैसे चाहें जब चाहें आपका इस्तेमाल कर लें और आपको इज्जत भी ना दें। तो अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाइए, और अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये है, सबसे सही तरीका ये है कि आप खुद को व्यस्त रखिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप इतने खाली नहीं बैठे हैं कि जब भी कोई आपको बुलाएगा आप तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे। और कभी कभी तो स्थिति ऐसी भी बननी चाहिए कि जब आप पहुँचें तो लोग इसे अपनी खुशनसीबी समझें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो मई के 15 दिन लगभग बीतने वाले हैं। लगभग इसलिए क्योंकि आज 15वां दिन है। तो इसका सही सदुपयोग करिए अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए। सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आपने नोटिफिकेशन के लिए, पीडीएफ के लिए और क्विज के लिए अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तुरंत उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए, लेखपाल भर्ती के लिए जो कट ऑफ जारी की गई थी, तो ये कट ऑफ 5 मई को जारी हुई थी। लेकिन कट ऑफ को लेकर अब तक 2 याचिकाएं कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो कट ऑफ के लिए याचिका दायर हुई है उसमें एक तो ये है कि पहले से कट ऑफ के बारे में डिक्लेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आपको पता ही होगा, लगभग 17 लाख लोगों ने आवेदन किया है और उसमें लगभग 12.5 लाख के आसपास आवेदन जो थे वो वैलिड पाए गए थे। लेकिन जब कट ऑफ डिक्लेयर हुई है तो लगभग कुल मिला के 2,47,000 लोग ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य पाए गए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट में लगभग कुल मिला के 4 याचिकाएँ दायर हुई हैं। तो इसमें जो पहली याचिका है वो ये है कि पेट 2021 में जो एज का कैलकुलेशन किया गया था वो 2021 के मुताबिक किया गया, जबकि लेखपाल भर्ती में जो कि पेट के आधार पर ही हो रही है, इसमें जो एज कैलकुलेट किया जा रहा है ये 2022 से किया जा रहा है। तो एक याचिका तो इस पर दायर हुई है। दूसरी याचिका कट ऑफ को लेकर है कि जो दिव्यांग श्रेणी के लिए अलग अलग कट ऑफ है, अलग अलग श्रेणी के जो दिव्यांग हैं उनके लिए कट ऑफ भी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस पर सुनवाई भी होने वाली है, और इस पर जो सुनवाई होगी फ्रेंड्स वो नेक्स्ट 18 मई को होने वाली है, आने वाले मई की 18 तारीख को। तो कई सारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, और कई सारे न्यूज़ सोर्स भी हैं। न्यूज़ सोर्स का मतलब सोशल मीडिया, वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा टलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ये जो बहुत ही सीरियस तरीके के स्टूडेंट हैं उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं लेखपाल भर्ती के लिए तो आप इन सब खबरों के बारे में बिल्कुल भी सुनना सोचना बंद कर दें और अपनी तैयारी में समय दें। आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 19 जून को ये परीक्षा होनी है, उसके पहले 12 जून को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। तो दोनों तारीखें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास आज 15 जून है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इसका सही सदुपयोग करें, और ऐसी खबरें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उस पर जो है ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो होती हैं, जब भी यूपी में कोई भर्ती आती है तो देखो, कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि कोई कुछ भी हो, मतलब 100% लोगों को कोई भी काम खुश नहीं कर सकता है। तो यही होता है कि यूपी में जब भी कोई वैकेंसी आती है तो कोई न कोई पार्टी उसको कोर्ट में ले ही जाती है, और फिर कोर्ट में एक ऐसा खेल शुरू होता है जिससे भर्तियां समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी होते हैं उनका भी योगदान होता है भर्तियों को लंबा खींचने में, लेकिन हम दोष सिर्फ और सिर्फ सरकार को दे देते हैं कि सरकार की वजह से ऐसा हुआ। एनीवे, यहाँ पर जो मामला है वो कट ऑफ का भी है, क्योंकि अभ्यर्थी ये चाह रहे थे कि जिस प्रकार से टेट वगैरह के कट ऑफ होते हैं कि आपने 150 में से 90 अंक प्राप्त कर लिया तो आप
टेट के आधार पर, यानी कि आपको टेट में पास मान लिया जाता है। उसी प्रकार से पेट में भी एक पासिंग मार्क की डिमांड की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो संभावना बन रही वो यही है कि आगे देखो कोर्ट में मामला है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक फोकस करके सिर्फ अपना नुकसान करोगे। इसमें फोकस करने का अगर टाइम है आपके पास तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी। आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है और पढ़ने को बहुत कुछ है, और ये खबरें आपके काम नहीं चलाई आएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई आपके काम आने वाली है। तो ये हो गई लेखपाल भर्ती से जुड़ी एक खबर। अगली खबर ये है कि चयन बोर्ड 4700 पदों पर कराएगा टीजीटी बीजीटी भर्ती। तो यहाँ पर योगी सरकार रिक्त पदों पर तेज़ी से भर्ती कराने को लेकर काफ़ी गंभीर है। इसके लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री बैठक भी कर चुके हैं। सरकार की मंशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी और टीजीटी के 4700 पदों पर शासन की अनुमति मिलते ही भर्ती विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज कर दी है। तो कुल मिला के जो अध्याचर मिला था उसमें से लगभग 750 पद तो चले गए मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस का मतलब पिछली भर्तियों में जो लोग सेलेक्ट तो हुए लेकिन जिनके लिए सीटें नहीं थी तो उनको ये सीटें दे दी गई हैं। बाकी लगभग 4700 पदों पर अगली जो वैकेंसी आ सकती है, हालांकि पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। तो एग्जैक्टली जो डेटा होगा वो तभी आपको पता चलेगा जब वैकेंसी आएगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बी श्योर और बी रेडी फॉर दिस। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज दरोगा भर्ती की परीक्षा में नकल करने वाले 2 बंदी, तो दोनों बनारस के हैं, गोरखपुर में गिरफ्तार किए गए। प्रमाण पत्र सत्यापन और शारीरिक परीक्षण में ये भेद खुला है। कानपुर के कंप्यूटर सेंटर संचालक से थी इनकी साठगांठ। तो कानपुर के कंप्यूटर सेंटर संचालक और उसके सहयोगियों की तलाश में जुटी कैंट पुलिस ने संतोष यादव और रोहित सरोज की कॉल डिटेल निकलवाई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने इसके जरिए दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना जताई है। तो आप जानते हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले 2 अभ्यर्थियों को गोरखपुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बनारस के रहने वाले दोनों अभ्यर्थियों ने कानपुर के कंप्यूटर सेंटर पर लिखित परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग किया था। गोरखपुर पुलिस लाइंस में शारीरिक परीक्षा और प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान दोनों पकड़े गए। अपर पुलिस अधीक्षक और अनुसचिव पुलिस भर्ती बोर्ड हफीजुर रहमान ने फूलपुर कठिराव निवासी रोहित सरोज और बड़ा गांव के ओसनपुर निवासी संतोष यादव के खिलाफ 13 मई को कैंट थाने में जालसाजी साजिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। तो आपको पता ही है कि इस समय दरोगा भर्ती की परीक्षा को लेकर काफ़ी समय से जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि एक बड़ी कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कुल 650 पदों पर भर्ती आई है। ये पद एग्जीक्यूटिव के हैं। आपकी जो उम्र है वो 30 अप्रैल 2022 को 20 और 35 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप स्नातक हैं और 2 साल का आपके पास अनुभव है, वैसे पात्रताओं के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। परीक्षा 120 अंकों की होगी। न्यूनतम क्वालिफाई अंक होंगे 40। बैंक आवश्यकता के अनुसार लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आयोजित करवा सकता है। तो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 20 मई है। आवेदन शुल्क 700 रुपये हैं। आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जाइए www.ippbonline.com पर। और संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 29 मई को होने वाली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठित कॉलेजों में पीएचडी की 614 सीटों पर प्रवेश होगा। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की क्रेट यानी कि संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 29 मई को होगी और परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को क्रेट के आयोजन की तिथि घोषित कर दी है और आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई निर्धारित है। तो मतलब कल लास्ट डेट है। 14 मई तक क्रेट के लिए कुल मिला के 6093 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है और 3077 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। 24 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी ये स्टार्ट हुई थी। बाकी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ पर और कितनी सीटें हैं, और नोटिफिकेशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आने वाले समय में आपकी जो भी परीक्षाएं होने जा रही हैं उसके लिए आप खुद को पूरी तरह से डिटरमिन करते हुए अपने आप को अनुशासित करते हुए तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर एक बार आपकी छवि डाउन हो गई समाज में और ये हो गया कि अब आपकी उम्र निकल चुकी है और अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि घर में भी
कोई इज्जत नहीं बचती है। आपने एक फिल्म देखी होगी जर्सी, अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगी। देखना, कभी कभी होता यही है कि इंसान का जो सम्मान होता है ये उसकी जान से भी बड़ी कीमत रखता है, और इंसान ने जानते हुए भी कि अब मेरी जान चली जाएगी लेकिन अपने सम्मान के लिए वो लड़ता है, और बाद में जब वो चला जाता है तो पूरी दुनिया उसे नमस्कार तो करती है, उसका सम्मान भी करती है, लेकिन ये सब देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहता है। तो अपने सम्मान को बचाने के लिए हमें कभी कभी ऐसी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ऐसी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।